हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कराऊंगी अपना स्टडी रूम टूर। बहुत लोग मुझे ये कमेंट करते थे कि दी अपना स्टडी रूम दिखाइए, तो फाइनली ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये टेबल जो है ना, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ाई इसी जगह पर करी है और इस जगह को मैंने ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था ताकि पॉजिटिव वाइब्स बने रहे। अगर मैं अपने टेबल की बात करूं तो यहाँ पर मैं रखती हूँ कुछ मोटिवेशनल बुक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 3 ही रखी हुई हैं। मेरे पास बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं। आप में से कहते हैं कि मोटिवेशनल बुक्स का कलेक्शन दिखाओ, तो वो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 प्लांट्स भी लगाए थे ताकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना रहे। ऑल्दो ये प्लास्टिक है, मतलब आर्टिफिशियल है, बट फिर भी इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर है मेरे कुछ कॉपी बुक्स जिनको मैं सबसे ज्यादा पढ़ती थी। फिलहाल तो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने एग्जाम दिए थे उसका। और यहाँ पर ये कॉपी मेरी ज्योग्राफी की कॉपी है। आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ज्योग्राफी की कॉपी में मैंने क्या क्या किया था। ये देखिए, ये मैप प्रैक्टिस तो मैंने इतना किया था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के मैप मैंने बना लिए थे पहले से ही। फिर मैंने इनको प्रैक्टिस भी किया था। प्रैक्टिस वाला तो मैंने इधर उधर रख दिया है, बट ये है रॉ मैप जो कि देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये समझ आते थे। तो बहुत सारी चीज़ों के मैंने मैप्स बनाए थे। अभी ये कुछ पेजेस मेरे पास बचे हुए हैं। और ये ज्योग्राफी कॉपी को ना मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है। मतलब मल्टीपल रिवीजन बोलते हैं ना, एक ही सोर्स को बार बार रिवीजन करना, वो। और ये है मेरी हिस्ट्री कॉपी। मतलब जीएस के लिए ना मैंने यही 2 चीज बहुत ज्यादा फॉलो किया था। एक तो अपनी ज्योग्राफी के नोट्स को बहुत पढ़ा था, दूसरा मैंने अपने हिस्ट्री के नोट्स को बहुत पढ़ा था। और ये तो साइंस बुक तो मैं पढ़ती ही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था ये एनसीईआरटी सार संग्रह। इसको तो मैंने बहुत पढ़ा है। मतलब जब मैं प्राइमरी की तैयारी करती थी तब भी मैंने बहुत पढ़ा। फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वैकेंसी आई, जब मैंने अभी 6 to 8 और 9 10th का एग्जाम दिया, तो उसमें भी मैंने इस बुक को बहुत ही ज्यादा पढ़ा है। और ये नीचे मेरे मैथ्स की कॉपी है जो कि रफ कॉपी है, मैंने जिसमें मैथ्स प्रैक्टिस किया था। और भी मेरे पास बहुत कॉपी बुक्स है, लेकिन ये चीजें ना मैं रेगुलर फॉलो करती थी। और ये हमेशा मेरे टेबल पे आपको ऐसे ही दिखती होंगी। और इसके बाद इधर है पीछे भगवान बुद्ध की फोटो। जब मैं व्लॉग्स बनाती थी ना, तो आप में से बहुत लोग कहते थे कि दी पीछे पिंक पिंक उतना अच्छा नहीं लगता है, तो पीछे का अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज करो। तो इसीलिए ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और सच बता रही हूँ, इनको लगाने के बाद ना बहुत ही ज्यादा पीसफुल लगने लगा था कुछ दिनों के बाद। और इस रूम में इतनी पॉजिटिविटी है कि इस रूम में आने के बाद आपको पढ़ने का ही ऑटोमेटिक मन करने लगेगा। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोटेशंस मतलब लगाए हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये है सबसे फर्स्ट वाला। इस पे लिखा हुआ है कि इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर किसी जॉब की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये सोच रहे हैं कि कल से पढ़ूंगी परसों से पढ़ूंगी, तो वो गलत है। अगर आपके मन में अभी आ रहा है कि आपको पढ़ना है, तो आप अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। कल का वेट मत कीजिए, क्योंकि सही समय ना एकदम अभी होता है, तुरंत होता है। और ये है मेरा फेवरेट मोटिवेशनल कोट। इसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। और इसको पढ़ने के बाद ना मैं हमेशा से मतलब रेडी हो जाती थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस पे लिखा ही हुआ कुछ ऐसा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर लिखा हुआ है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। और ये एकदम सच बात है। जब भी मैं काम करने के बाद घर के थक जाती थी और मुझे लगता था कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए या फिर रेस्ट कर लेना चाहिए, तो मुझे ये कोटेशन पढ़ने के बाद ना बहुत मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप को खुद ही धक्का देना पड़ेगा। आप थक गए, लेकिन खुद ही आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि उठो चलो पढ़ो। क्योंकि दूसरा कोई ना आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपके लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है हम लड़कियों की लाइफ में। हमें लगता है कि कोई और आए, हमें समझाए, हमें बोले कि अच्छा तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, लेकिन आपको पता है कभी कभी ना अपना मोटिवेशनल स्पीकर खुद बनना पड़ता है। और जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे ना, उतनी जल्दी आप मोटिवेट भी हो जाएंगे और पढ़ाई भी करने लग जाएंगे। इसके बाद नीचे भी मैंने बहुत सारे कोटेशंस लिखे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये एक कोटेशन है, ये भी मुझे अच्छा लगता है, टेक द रिस्क और लूज द चांस। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाकर रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारी लड़कियां ये कमेंट करती हैं कि दीदी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मानते हैं, मतलब ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर मैं पढ़ाई करने लगूंगी तो वो कलेश करने लगेंगे। तो वही चीज होता है कि अगर जब तक आप कंफर्ट जोन में बने रहेंगे तब तक आप कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं
रिस्क लेते हैं तभी आपकी लाइफ में चेंज होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना मुझे लगता है कि इजी है। जैसे आपको सोसाइटी जो है नॉर्मलाइज करेगी, हाँ ये इनकी बहू है, अभी इनका बेबी भी हो गया, तो इससे क्या होता है ना कि आपको सोसाइटी और फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलती है। लेकिन अगर आप धारा के अपोजिट में जाना चाहते हैं, लाइक ठीक है मेरी शादी हो गई बट मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है मेरी शादी हो गई लेकिन अभी मैं बेबी प्लानिंग नहीं करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तब आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब आप मुश्किलों का सामना करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से आराम से बैठ के आगे बढ़ जाता है, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ मोटिवेशनल कोट्स। और यहाँ पर मैंने लगाया था बिहार का मैप, क्योंकि आपको तो पता ही है जब प्राइमरी का हम एग्जाम दे रहे थे तो हम बिहार जीके भी और बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी सब अच्छे से पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये मैप लगा लिया था ताकि मुझे आइडिया रहे कि बिहार की लोकेशन क्या है, कौन से जिले मतलब झारखंड से सटे हुए हैं, कौन सा नेपाल से सटा हुआ है, इस तरह से। और यहाँ पर था ये इंडिया का मैप। और यहाँ पर एक और कोटेशन मैंने खुद से चिपकाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क अंटिल योर आइडल्स बिकम योर राइवल्स। मतलब आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं इतना काम करिए कि वो आपके कॉम्पिटिटर बन जाए, उनको भी लगे कि नहीं ये एक नया बंदा खड़ा हो गया मार्केट में, अब ये मेरे से ज्यादा आगे जा रहा है, तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो था मेरा ये फेवरेट स्टडी कॉर्नर। यहाँ पर ये गणेश भगवान का फोटो है, तो मतलब यहाँ पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे, मोटिवेशनल कोट्स भी मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई का मटेरियल भी मिल जाएगा। तो ये था मेरा पढ़ने वाला मतलब जो एरिया था जहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई करी थी। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये लाइट, रिंग लाइट है ये, क्योंकि मैं वीडियोस ही बनाती थी तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे अभी भी। और ये है ट्राइपॉड। आप में से बहुत तो बोलते थे कि आप वीडियोस कैसे बनाते हो, तो मैं कैमरा यहाँ पर फिट करके बनाती थी, लाइट कम हो जाता है तो रिंग लाइट लगाकर बनाती थी। तो ये थोड़ा सा मैंने सीखा था इन दी प्रोसेस जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो अब मैं बहुत ज्यादा सीख गई हूँ। तो ये था मेरा कॉर्नर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये व्हाइट बोर्ड। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा मैथ्स का फॉर्मूला लिख कर रखा है। ये मैंने एग्जाम से 1-2 दिन पहले लिखा था। और ये ना मतलब जब मैं फॉर्मूला से रिवाइज करी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार सबको जो जो मुझे कंफ्यूजिंग लगते हैं उनको लिख लेती हूँ। तो ये मैंने बिना देखे लिखा था, जितना मुझे याद आता गया उतना मैंने लिखा है। इधर मैंने इन रेडियस, यहाँ सर्कम रेडियस, फिर यहाँ पे आपका समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पर फिर मैंने समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का लिखा है। और फिर इधर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे लिखे हैं, यहाँ पर एपी का कुछ लिखा है, यहाँ पर फिर मैंने मीन मीडियन मॉड का फॉर्मूला लिखा है, और यहाँ पर मैंने फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने लिख दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई भी चीज छूटा नहीं चाहिए। हालांकि और भी मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो ये मैंने ना एग्जाम से मतलब 1 या 2 दिन पहले लिखा था। आज मैं इसे रब कर दूंगी क्योंकि अब मुझे इस पर कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट्स वगैरह लिखना है। और ये है ब्लैक पर्दा और इधर मैंने कुछ कर्टेन्स ऐसे लगाए हुए हैं ताकि अच्छा लगे। और इसके पीछे आपको दिखेगा ये है इधर नीचे तो खाने पीने का सामान रहता है हमारा, जो भी पढ़ते हैं और खाना पीना होता है, तो ये। और इस तरफ देखिए, इस तरफ एनसीईआरटीज रखी हुई हैं और कुछ कॉपीज रखी हुई हैं, और बीच में ये बहुत सारे बुक्स हैं जो कि सी टेट, एस टेट, फिर आपका बिहार प्राइमरी, फिर जो अभी एग्जाम दिया 6 to 8, 9, 10th वाला वो, और इसके अलावा एसएससी वगैरह की भी बुक्स आपको दिख जाएंगे। जैसे कि ये वाली बुक देखिए मोटी वाली, जहां से मैं मैथ्स प्रैक्टिस करती थी, ये एसएससी के बुक्स है। इधर एसचान के बुक्स हैं, और ऊपर में यहाँ पर है आपका स्टेट बोर्ड का बुक जो मैंने आपको बताया था, एससीईआरटी है ये हिंदी मीडियम वाली बुक, तो इनको भी मैंने पढ़ा था अच्छे से। तो ये सारी बुक्स हैं इसके ऊपर रखी हुई। और यहाँ पे जो बुक है ना, ये है आर.एस. अग्रवाल की बुक, जिनको कि मैंने बहुत सॉल्व किया था 9th 10th के एग्जाम के लिए। ये क्लास 10th की बुक है और एक क्लास 9th की बुक यहाँ पर रखी हुई है, और इसके नीचे एनसीईआरटी रखी हुई है सीबीएसई बोर्ड वाली। तो ये था मेरा मतलब जो भी अलमीरा कह लीजिए, कुछ भी रैक कह लीजिए, इस पे सारे मेरे पढ़ने लिखने वाले बुक्स कॉपीज हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला टेबल। ये वाला जो टेबल है मेरा, इस पे मैं बहुत कम पढ़ती थी। जब मैं वहां पर पढ़ के बोर हो जाती थी ना, तो मैं यहाँ आ जाती थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। और यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे मोटिवेशनल बुक्स कुछ, ये आपको हर जगह दिखेगा, मेरे पास बहुत सारे। अगर आप मेरे मतलब ड्रेसिंग आईना का मतलब अलमीरा देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी आपको कुछ बुक्स दिख जाएंगे। तो ये सारी बुक्स मैं पढ़ते रहती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता है, और इनसे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। और यहाँ पर भी ना देखिए मैंने 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पर 2 मोटिवेशनल कोटेशंस लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है,
कि बिलीव मी टाइम कैन फिक्स योर पेन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट को समझना। मतलब मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि क्या होगा मेरा, मतलब मेरा जॉब भी नहीं हो रहा है, अब मेरी शादी हो गई है, अब आगे कैसे बढ़ूंगी। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन था मेरे अंदर। लेकिन वो चीज़ होता है ना कि टाइम ना आपके हर एक पेन को धीरे धीरे करके फिक्स कर देता है। ये मैंने तब भी फील किया था जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो उस समय मतलब बहुत ही अनसर्टेन माहौल था मेरे घर में, और लगता था कि कैसे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। तो उस समय भी फिर धीरे धीरे करके देखिए टाइम ने उस सिचुएशन से भी मुझे बाहर मतलब उस सिचुएशन से मैं बाहर आ गई। मतलब टाइम जो है ना वो एक ऐसी मरहम है जो कि आपके हर घाव को भर देती है। अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 1 या 2 दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी यही कमेंट किया था कि दी मेरे फादर की डेथ हो गई है 15 नवंबर को, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूं और कैसे आगे बढ़ूं। तो मैंने उनको यही कोटेशन लिखा था कि ट्रस्ट मी, आप टाइम जो है ना वो आपके पेन को भर देगा। और ये जानना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, जिंदगी एक जगह रुक गई है। लेकिन सच बता रही हूँ, आपकी जो लाइफ है ना अभी, आप चाहे कितने भी बुरे प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप एक ना एक दिन उस जगह से जरूर बाहर निकल जाएंगे। ये मेरा एकदम बिलीफ है। मैंने इसको 2-3 बार अपनी लाइफ में मतलब फील भी किया है। और आप सबको कहूंगी, जो भी लड़कियां मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी, टाइम की कमी होती होगी, या फिर कभी कभी इन लॉज सपोर्ट नहीं करते होंगे, कुछ लोग आपके बारे में बुरा कहते होंगे। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जो चीज़ है ना ये जल्दी आपकी लाइफ से चला जाएगा अगर आप एकदम सिंगल माइंडेड होके अपने करियर पे फोकस करेंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे। क्योंकि आपको पता है लोगों की बातें ना मतलब वो करेंगे ही करेंगे, उनको आप नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। तो बस ये था। और ये है बेड यहाँ पर छोटा सा। ये जब भी मैं आपको कहती थी ना कि अभी मैं आधे घंटे का रेस्ट कर रही हूँ या फिर अभी मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया है, तो उस टाइम पे ना मैं इस बेड पे ही मतलब लेट के जो भी फोन चलाना, आपके कमेंट्स के जवाब देना, या फिर सो जाना थोड़ा सा, तो मैं इस बेड पे ही करती थी। ये था मेरा स्टडी रूम। अभी मुझे यहाँ पर और पढ़ाई करनी है या नहीं करनी ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब तो ये रिजल्ट ही बताएगा कि आगे क्या होना है। और आप सबको पता चल ही गया होगा कि 23 तारीख को रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। अगर 23 को नहीं किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 25 दिसंबर तक रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और मैं मतलब यही होप करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा हो, मतलब किसी के साथ भी बुरा ना हो। और एक चीज उसमें ये भी है कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है वो रिजल्ट के साथ ही पता चल जाएगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिली है, और उसके बाद फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम। तो ये काम तो सच में बहुत जल्दी हो रहा है। तो मैं बस यही आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को अपना सब कुछ दे दिया है, उनके साथ बहुत अच्छा हो, मेरे साथ भी अच्छा हो। तो बस अब रिजल्ट का ही वेट करना बाकी है। तो चलिए, आपको मेरा स्टडी रूम टूर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।